ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान मंत्री बनने से रहे। बाबा ने कह दिया यह केंद्र की शोभा बढ़ाएंगे। बाबा किसी भी तरह तैयार नहीं है ओपी राजभर को मिनिस्टर बनाने के लिए। ओपी बेचारा कई महीने से इधर से उधर, उधर से उधर, बाबा के यहाँ से गृह मंत्री के यहाँ, गृह मंत्री से प्रधानमंत्री के यहाँ, जेपी नड्डा साहब के यहाँ, फिर उधर से कहा जाता है कि जाकर के मिलो, बनाना तो उन्हीं को है। तो बाबा इधर बाबा के पास आते हैं गुलदस्ता लेकर, बाबा मुस्कुराते हुए फिर विदा कर देते हैं। कई बार ऐसे आया, बताने की आवश्यकता नहीं। पितृपक्ष आया, देव पक्ष आया, उसके बाद घोसी का चुनाव आया, चुनाव के बाद फिर 5 राज्यों का चुनाव आया। ओम प्रकाश राजभर कहते रहे देखिए ना, मंत्री मैं बनूंगा ही, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ नहीं है, काहे को चिंता कर रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, मैं मंत्री बनूंगा। इस बीच वह उल जलूल बयान देते रहे। और इधर के दिनों में योगी आदित्यनाथ को जब दिल्ली बुलाया गया था, यानी 3 राज्यों के परिणाम आने, 3 राज्यों में छक्का मारने के बाद, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रचंड जीत जब हुई है, उसके बाद आदित्यनाथ योगी जाते हैं और लगभग 1 घंटे से अधिक अमित शाह के साथ गुजारते हैं, 1.25 घंटा, और जेपी नड्डा साहब के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ। तो इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि भैया आप तो बना दीजिए योगी जी महाराज, अब तो उसे ले लीजिए, 2024 आ रहा है। तो योगी जी महाराज कई बार इनसे कहा गया और यह टालते रहे कि ठीक है ऐसे करके, लेकिन योगी किसी भी कीमत पर मंत्रिमंडल में शामिल करना नहीं चाहते। अब इधर जो बात छन करके आई है, ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ हमलावर हो रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके ऊपर नाराज हैं, बुरी तौर पर रुष्ट हैं, किसी भी तरह वो नहीं चाहते कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी इन्हें अपनाए और इन्हें मिनिस्टर बनाए, दरकिनार करना चाहिए। मंगरू के नाम से विख्यात कर दिया है। वही लोग जब समाजवादी पार्टी में गए ओम प्रकाश राजभर तो इन्होंने कहा, काहो मंगरू अब का करबा, काहो मंगरू अब का करबा, फिर से केकर छान उजरबा। अब जो भोजपुरी समाज से जुड़े हुए लोग होंगे वो इसको समझेंगे, काहो मंगरू अब का करबा, फिर से केकर छान उजरबा। तो हमने कहा मंगरू फिर से फूफा हुई हैं, दल का कार्यकर्ता मंगल गई हैं, कहीं है मंगरू हमारा। आगे की लाइनें आप पूरा कर दीजिएगा। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा से मिले थे, अपने पुत्र के साथ मिले थे। बाबा को कभी गोरखपुर भेज रहे थे जब समाजवादी पार्टी के खेमे में थे। बाबा की एक क्वालिटी है, बाबा पीठाधीश्वर हैं, बहुत बड़ी पीठ है, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। और उस पीठ पर कभी भीम गए थे निमंत्रण देने, जब पांडवों ने यज्ञ किया था तो भीम गए थे। अगर कभी आप गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में जाएंगे तो भीम का लेटी हुई एक प्रतिमा है, एक मूर्ति है, उसे आप देखेंगे, गदा वदा धारण किए हुए हैं, भूख लग गई और वहीं भीम सो गए। यह कथा अलग है। गोरक्ष पीठ एक बहुत मर्यादित पीठ है, जहाँ के गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, तो गुरु गोरखनाथ की जो यह पीठ है, यह पूरे विश्व में है, एक जगह 2 जगह नहीं है, पूरे देश और विश्व में इसके अनुयायी हैं, जिसके पीठाधीश्वर वर्तमान में दूसरी बार बैटिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। तो दोस्तों, आदित्यनाथ योगी की एक क्वालिटी है जो बताते हैं लोग, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारी मुलाकात एक बार की है, वो भी बहुत पहले की है। तो एक क्वालिटी है कि यह भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं। कुछ भी हुआ इनके साथ तो यह प्रतिक्रियावादी हैं, कहेंगे ठीक है बेटा समय आने दो। जैसा कि देखा आपने सदन में, यह रो रहे थे और जिन लोगों की वजह से रोए थे उनका क्या क्या हुआ है बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे साधु सन्यासी को प्रतिक्रियावादी नहीं होना चाहिए, रिएक्शन उसका स्वभाव नहीं है। मुनि के क्षमा सांप से भारी, ऐसा कहा गया है। मुनि के क्षमा, मुनि यदि क्षमा करता है तो सांप से भी बड़ा है वह, उसको क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन बाबा की एक क्वालिटी है कि क्षमा नहीं करते। तो जिस बाबा को यह भेज रहे थे गोरखनाथ मंदिर में घंटा हिलाने के लिए, तो उसको बाबा ने याद किया है। और बाबा नहीं चाहते कि ऐसा व्यक्ति जो किसी का नहीं है, कल इनकी शिकायत किया, परसों उनकी शिकायत किया, नरसों उनकी करेगा, जिसके तरफ रहेगा उसका गुणगान करेगा और जिस पर हमलावर होगा उसकी शिकायत करेगा। तो ऐसा व्यक्ति किसी का है नहीं, इसको बाबा ने जान लिया है। तो आदित्यनाथ योगी भीतर की बात यदि माने, भैया आश्वस्त मैं नहीं हूँ, लेकिन उनका यह कहना है कि बहुत अच्छा यदि है और 2024 में इनकी प्रासंगिकता चरम पर है, यह प्रधानमंत्री बनाने में और 80 में 80
मिशन 80 का नारा दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। यदि मिशन 80 को ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे लोग साकार करने वाले हैं, तो फिर इन्हें क्यों न केंद्र में शामिल किया जाए। ऐसे लोगों को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और केंद्र में मंत्री बनाइए हुजूर, क्या दिक्कत है। यह केंद्र की राजनीति करेंगे। प्रदेश में छोटे मोटे लोगों का रहना ठीक नहीं है, इन्हें केंद्र में ही शुमार किया जाए। अब बात चल रही है, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान प्रदेश में रहेंगे अथवा केंद्र में जाएंगे। सूप न खा की हाल। राम कहते थे, सूप न खाने का तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि लिखा बिचारी। न तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है हे राम, तुम्हारे जैसा न कोई पुरुष इस संसार में है, न मेरी जैसी सुंदरी कोई है। ऐसी नारी, ऐसी सुंदर नारी कोई होगी ही नहीं। और यह संयोग विधि लिखा बिचारी। परमात्मा ने यह गजब का संयोग बनाया है, जब हमारा और तुम्हारा परिणय होगा तो पूरी दुनिया देखेगी। तो ओम प्रकाश राजभर की सूपनखा जैसी स्थिति है। राम कहते हैं, देखो देख सुंदरी, मैं तो शादीशुदा हूँ, देख ही रही हो हमारे बगल में यह बर्दाश्त भी नहीं करेंगी। कोई स्त्री, हिंदू धर्मावलंबी कोई स्त्री यह नहीं चाहती, किसी भी धर्म की हो, मैं केवल हिंदू धर्मी और सनातन की बात नहीं करता, तो वह नहीं चाहती कि हमारी सवत आए। तो सीता बर्दाश्त करेंगे नहीं, और हमारा छोटा भाई अभी भी कुंवारा है। ऐसे कह करके लक्ष्मण के पास जाती हैं, कहती हैं कि देखो लक्ष्मण, वह तो काला कलूटा है, उस रंग को मैं पसंद भी नहीं करती। देखो ना मैं कितनी गोरी हूँ, कितनी सुंदर हूँ। तो लक्ष्मण भी अपना दाएं बाएं करते हैं और कहते हैं कि मैं तो भैया के हुक्म का गुलाम हूँ, और दास के यहाँ रह करके मिलेगा क्या तुम। ऐसे करके राम के पास, लक्ष्मण के पास, राम के पास, अंत में सूपनखा की नाक कटती है। और फिर क्या क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। तो सूपनखा के रूप में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान कभी केंद्र के पाले में, कभी प्रदेश के पाले में, कभी बाबा के यहाँ जाते हैं, कभी दाढ़ी वाले बाबा के यहाँ जाते हैं, कभी मोटा भाई के पास जाते हैं, और इसी के बीच त्रिशंकु की तरह लटके हुए हैं। क्या यह प्रदेश में मिनिस्टर बनेंगे अथवा केंद्र की राजनीति करेंगे, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल बाबा ने कहा है वहीं जाओ, साहब सो सब होते हैं, बंदे ते के चुनाएं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।